कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, शाम सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। पता नहीं कहाँ रह गए आज, कितनी देर हो गई, आए ही नहीं। शाम होने को आई, पता नहीं कहाँ रह गए आज बिट्टी के भैया, पता नहीं कहाँ इतना टाइम लगा दिया उन्होंने, आ ही रहे होंगे। क्या करूं, उनका तो फ़ोन भी खराब है, कितने समय से कहा कि एक अच्छा फ़ोन ले लीजिए, पर वो भी ना, क्या करें, हमारे जैसे गरीब लोगों के पास पैसे ही कहाँ इतने होते हैं कि हम लोग जल्दी से कोई सामान खराब हो उसे तुरंत नया ले सकें। क्या ही कहा जाए, पता नहीं कहाँ रह गए बिट्टी के भैया। आज को एक फ़ोन लिया होता उन्होंने तो कम से कम फ़ोन करके पूछ तो लेती कि कहाँ पर है, पर क्या बताऊं। अरे बिट्टी के भैया, आ गए आप? आपने मुझे देखा ही नहीं, ना तो मेरी ओर ध्यान ही दिया। क्या हुआ, क्या बात हो गई? आज बहुत देर लग गई दुकान पे, काम ज्यादा था क्या? क्या बात हो गई? बिट्टी के भैया, आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं, मुझे कुछ बताते क्यों नहीं, हुआ क्या है? अरे अरे, क्या हुआ जी? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात हो गई? आप इतना दुखी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ, बताइए मुझे, क्या बात हो गई? सब अच्छा तो है, सब ठीक तो है? क्या हुआ जी? आप मुझे सही सही बताइए, किस लिए आप इतने दुखी हैं? इतना दुखी परेशान मैंने आपको आज तक नहीं देखा। क्या हुआ है बिट्टी के भैया, बताइए ना मुझे, क्या हुआ है? क्या बताऊं तुम्हें सीता, क्या बताऊं? सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। करूं क्या? अच्छी खासी नौकरी थी, दुकान पर इतना काम करता था, सोचता था शाम को कम से कम इतना तो मिल जाता है कि घर का खर्चा आराम से चल जाता है। पर तुम जानती हो, आज वहां भी मालिक ने मुझे तनख्वाह देने से इनकार कर दिया, और जब मैंने उनसे तनख्वाह मांगने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नौकरी पर से निकाल दिया। 4-5 महीने से ऐसे ही काम किया है मैंने, और एक भी महीने की तनख्वाह नहीं दी उन्होंने। गरीबों का हक मारकर पता नहीं कैसे लोग जी लेते हैं। क्या बताऊं, मैं भगा दिया, मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। 4-5 महीने का काम मेरा ऐसे ही बेकार चला गया। क्या करूं मैं सीता, क्या करूं? बहुत परेशान हो गया हूं मैं, टूट गया हूं मैं। बिट्टी कल बोल रही थी उसके स्कूल में फीस भी जमा करनी है। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिंदगी कैसे कटेगी हमारी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बिट्टी के स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी, क्या होगा? जाने दीजिए बिट्टी के भैया, इस संसार में हर कोई अपने किए का फल पाता है, वो सब भी पाएंगे। बस दुखी लोगों को सताने में पता नहीं क्या मजा आता है लोगों को। जो गरीब है, दुखी है, वो तो पहले से ही दुखी है, उसे और कितना सताओगे? क्या करूं सीता, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। मिट्टी के स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी, और तुम्हारा सपना कैसे पूरा होगा मिट्टी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का। अब हम क्या करेंगे, कैसे अपना सपना पूरा कर पाएंगे? बिट्टी स्कूल कैसे जा पाएगी, घर का खर्च कैसे चलेगा, सब सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ मैं। सब हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। मेरे पास मेरी तो पुरानी 2 जोड़ी पायल रखी हुई है, आप उसे ले जाकर बेच दीजिए। उससे जितने पैसे मिलेंगे उससे कम से कम बिट्टी के स्कूल की फीस और 2-3 दिनों का राशन आ जाएगा। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें आज तक एक भी गहने दिला तो नहीं पाया हूँ, अब तुम्हारे गहने मैं बेचना भी शुरू कर दूं? वैसे ही भी तुम्हें ज्यादा मिला ही क्या है? एक आध जोड़ी पायल है और एक ये माथे की बिंदिया जो तुम लगा कर रखती हो, बस। और है ही क्या तुम्हारे पास? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी पायल नहीं बेच सकता। देखिए, गहने ना होते ही किस लिए हैं? जरूरत पे काम आ सके इसलिए, और हमें अभी जरूरत है तो हमें उसे अभी ही बेचना होगा ना। आप चिंता मत करिए, आप मुझे भले ही कोई गहने ना दिला पाए हो, मुझे गहनों का कोई शौक भी नहीं है। जैसे तैसे करके जिंदगी चल ही रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर बिट्टी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए मेरा पायल का बेचना जरूरी है। आप समझिए मेरी बात को, हम बिट्टी की पढ़ाई को नहीं रुकवा सकते। क्या कहूँ, सोचा नहीं था कि जिंदगी में ऐसा भी कभी कोई वक्त आएगा। तुम चिंता मत करो, मैं फिर काम ढूंढूंगा, और इस बार मैं कोई अच्छी जगह काम करूंगा जिससे तुम्हारे लिए मैं फिर से 2 जोड़ी पायल बनवा सकूं। अभी आप पायल की चिंता मत करिए, बस पायल को बेच के इतने पैसे लाइए कि कम से कम बिट्टी के स्कूल की फीस भरी जा सके। भाभी मैं आ गई, मेरा रिजल्ट खूब अच्छा आया, मैंने खूब अच्छे नंबर से पास किया है। भाभी आपने जो जो मुझे पढ़ाया था ना, सारे क्वेश्चन आए थे, मुझे तो मजा आ गया पेपर देख के। खूब अच्छा पेपर हुआ मेरा, खूब अच्छा एग्जाम हुआ। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया था।
क्या मेरी बच्ची पास हो गई, वो भी बहुत अच्छे नंबर से? वाह, ये तो बेहद खुशी की बात है। मैं अभी तेरे लिए हलवा बना देती हूँ। पूरे मोहल्ले में हलवा बंटवाती हूँ मैं। मेरी बच्ची पास हो गई, मेरी बिट्टी। नहीं भाभी, हलवा नहीं। आप तो जानती हो मुझे हलवा अच्छा नहीं लगता। एक काम करो ना, आप बाहर से बर्फी मंगवा दो। मुझे बर्फी बहुत अच्छी लगती है, मेवे वाली, खोए वाली। मंगवा दूंगी। पर अभी ना मैं तेरे लिए हलवा बना देती हूँ, ठीक है बेटा? तो चिंता मत कर, आज नहीं तो कल मैं तेरे लिए बर्फी मंगवा दूंगी। मेरी प्यारी बिटिया। चलो बेटा, अंदर जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े उपड़े बदल लो, आराम से बैठो। वाह सीता, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हो आज। क्या हुआ, कोई बहुत खुशी की बात हो गई क्या? वो मेरी बिट्टी ना बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। बैठो, तुम बैठो। रीता, मैं तुम्हारे लिए अभी हलवा बना रही हूँ ना, मैं तुमको भी खिलाती हूँ। मेरी बच्ची बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है ना एग्जाम में। मेरी बिट्टी, मेरी बच्ची, मेरे पति बता रहे थे कि तुम्हारे पति ने उनके पास ले जाकर 2 जोड़ी पायल बेचे हैं कुछ पैसे लाने के लिए। एक बात बताओ मुझे, ये सब जो तुम कर रही हो किसके लिए? अपनी ननद के लिए? अरे ये तो तुम्हारी सगी बेटी भी नहीं है। जितना जो कुछ भी दे दोगी ना, सब कुछ लेकर एक दिन तुम सबको अकेला छोड़कर चली जाएगी, तब समझ आएगा तुम्हारे। मैं तो तुम्हें सही समझा रही हूँ, बाकी आगे तुम्हारी इच्छा। अपनी 2 जोड़ी पायल बेची है तुमने, फिर ये माथे की बिंदिया ही बची है, इसको भी एक दिन बेच दोगी, सब कुछ बेच दोगी। और तुम्हारी ये ननद तुम्हारी तुम्हें कभी कोई सहारा नहीं देगी, तुम्हारा सहारा नहीं बनेगी ये। वो मेरी ननद नहीं है, मेरी बेटी है। बेटी, मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। और देखना, मेरी बच्ची ना पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनेगी। ये मेरा सपना है, मैं अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर खूब बड़ी आदमी बनाऊंगी। हाँ, कहने से अगर सब रिश्ते अपने हो जाते दुनिया में ना, तो फिर क्या ही बात होती। तुम्हारी इच्छा सीता, जितना भी जो कुछ भी लुटा दो अपनी ननद के ऊपर, मैं तुम्हें क्या ही रोक सकती हूँ। मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगी, ये तुम्हारी ननद है, तुम्हारी खुद की सगी बेटी नहीं, जिसके लिए तुमने खुद के बच्चे नहीं किए। एक दिन यही ननद तुम्हारी ना तुमको तुम्हारी औकात न दिखा दे, तब कहाँ जाओगी तुम? दुनिया के कौन से कोने में समाओगी? मुझे तो कहते हुए भी दुख होता है कि एक दिन कहीं तुम अपने इस निर्णय पर बहुत पछताओ ना। दुनिया चाहे जो भी बोले, मैं अपनी बिट्टी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊंगी, माँ का प्यार दूंगी उसे। मैंने उसके लिए कभी खुद के बच्चों के बारे में नहीं सोचा। मैंने हमेशा यही सोचा था हमारे घर के जैसे हालात हो, मेरी बच्ची पढ़ लिख जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने की कृपा से भगवान ने मुझे इतनी प्यारी सी ननद दी है, जिसके सर पर ना माँ ना बाप का हाथ है, तो मैं उसकी माँ बाप दोनों हुई ना। मेरी प्यारी बच्ची। वो देखो बिट्टी, वो M फॉर मंकी, D फॉर डंकी, C फॉर काऊ, D फॉर डॉग। अरे वाह, मेरी बिट्टी तो बहुत होशियार हो गई है। क्या भाभी, आपको कितनी बार बोला है मुझे बिट्टी बिट्टी मत कहा करो, मुझे बुरा लगता है। यहाँ आसपास लोग सुनते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मेरा नाम लिया करो, जया बुलाया करो मुझे। क्या तरीका है जया अपनी भाभी से बात करने का? माँ है तुम्हारी, भाभी माँ समान होती है, माँ बनकर पालन पोषण कर रही है तुम्हारी। अगर बिट्टी कह दिया तो इतना बुरा लगने वाली क्या बात है? अभी तुम इतनी छोटी सी हो, अभी तुम्हारी कौन सी इज्जत घटी जा रही है? हाँ, हमें जाने दीजिए जया के भैया, आज से मैं बिट्टी को बिट्टी नहीं कहूंगी, बिट्टी मेरे लिए जया ही हो गई। जया ही कह दूंगी, जिसमें मेरी बच्ची खुश रहे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मायके में आज इतना बड़ा फंक्शन था, तुम गई क्यों नहीं वहां पर? वो बस ऐसे ही। ऐसे ही है इस वजह से कि तुम्हारे पास कोई अच्छी ढंग की साड़ी नहीं रही होगी, ना तो अच्छे कपड़े रहते हैं। क्या करूं, तंग आ गया हूं इस गरीबी से, अपने ही परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा हूं। ऐसा मत सोचिए जी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। 15 साल बाद। ओ भैया, ओ भाभी, आज मैं बेहद खुश हूँ। आपको पता है, जितना पढ़ के मैंने मेहनत की थी ना, मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मुझको सरकारी नौकरी मिल गई है, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। आखिर भगवान ने मुझे मेरी मेहनत का फल दे ही दिया। ये तो बेहद खुशी की बात है। चलो, तुम्हारी भी तपस्या पूरी हुई सीता। बहुत बहुत तुमने तपस्या की थी इस काम को करने के लिए, तुमने क्या क्या सहा था। आज वो दिन आ ही गया, तुमने आखिर जो ठाना था वो तुमने कर ही लिया। तुमने सोचा था कि तुम जया को काबिल बनाओगी और तुमने जया को काबिल बना दिया। आज जया अपने पैरों पर खड़ी हो गई, वाकई में मानना पड़ेगा। ये सब जया की मेहनत का फल है। मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत की है इस दिन के लिए। हाँ, मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों को भी बताने। 10 दिन बाद। आज मुझे भी थोड़ी सी तनख्वाह मिली है, तो मैंने सोचा है कि बिट्टी, अरे सॉरी, जया आ जाएगी
तो उसी के साथ चलेंगे, बाहर खाना वाना खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। जब से जया पढ़ रही थी कहाँ हमारे पास इतना समय ही होता था कि हम उसे कहीं बाहर बाहर घुमाने ले जा पाए। आज जया आएगी तो हम उसके साथ बाहर घूमने जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। देखना सीता, तुम मेरी बच्ची खुश हो जाएगी। हाँ, जया के आने का समय तो हो गया है, पर अभी तक आई नहीं बच्ची। पता नहीं कहाँ रह गई, हो सकता है काम में कहीं फंस गई हो। इतनी सारी फाइल रहती है, सरकारी दफ्तर है उसका, कितना सारा काम रहता है मेरी बच्ची को। पता नहीं किसका फोन आ रहा है। हेलो 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 भाभी, मैं जया बात कर रही हूँ। मैंने आपको कुछ बताने के लिए फोन किया है। आप लोग मेरा इंतजार मत करिएगा। मैं जिसे पसंद करती हूँ मैं उसी के साथ शादी कर रही हूँ। शादी करके अपना मैंने घर बसा लिया है और अब मैं आपके घर नहीं आऊंगी भाभी। मैंने सोचा आपको और भैया को बता दूं बस। क्या? अरे जया बच्ची, मेरी बात तो सुनो। जया बच्ची। टूट 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 टूट। क्या हुआ? जया का फोन था, तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि आज हमें पार्टी करनी है, आज हम लोग रेस्टोरेंट चलेंगे। उसके भैया को आज अच्छी खासी तनख्वाह मिली है 2 महीने की। चलो ना चलते हैं कहीं, बता दो उसे। लाओ मैं बात कर लेता हूँ, लाओ मुझे फोन दे दो। क्या हुआ? तुम इस तरह से परेशान क्यों हो गई? क्या हुआ? क्या बात हो गई? बताओ मुझे। तुम इतनी इतनी दुखी कैसे हो गई अचानक से? जया ने तुमसे बात की है? क्या कहा जया ने? बताओ मुझे। कैसे बताएं आपको कि जया ने अपने मन से शादी कर ली है और वो अपना शादी करके अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। क्या? ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सही कह रही हो क्या तुम? भैया, भारती कभी झूठ नहीं बोलती। भाभी इसीलिए आपको नहीं बता पा रही है। मैंने इन्हें कितनी बार समझाया था कि इतने ज्यादा पैसे अपनी ननद के ऊपर मत खर्च करो, पर ये नहीं, अपनी खुद की बेटी से बढ़कर उसे मानती थी ना। कटा दी ना नाक आपकी। अब सारे मोहल्ले वाले एक एक करके हमें सुनाएंगे। हम क्या करेंगे जी? अब हम यहाँ कैसे रह पाएंगे? अगर अगर जया को शादी ही करनी थी तो वो हमें बता सकती थी ना। हम उसकी शादी धूमधाम से उसी लड़के के साथ करवा देते जिससे वो शादी करना चाहती थी। फिर उसने हमें धोखा क्यों दिया? क्यों वो छोड़कर हमारे घर को भागी? चिंता मत करो, उस बेगैरत के लिए तुमने अपने खुद के बच्चे नहीं किए। हमने अपना सारा सब कुछ, जीवन भर की कमाई सारी सब कुछ लुटा दिया उस पे। अब अगर वो हमारी बात नहीं मानती, उसने हम इतने बेकार लगते हैं, इतने बुरे लगते हैं कि उसने हमें अपनी शादी तक की खबर नहीं दी। चुपचाप से शादी करके अपने ससुराल चली गई। हम सब अगर उसके लिए कोई मायने नहीं रखते तो वो भी अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। भूल जाओ उसे। आप तो ऐसे कह रहे हैं, कैसे भूल जाऊं उसे? इतने सालों तक अपनी बेटी की तरह पाला है। भले ही उसे जन्म न दिया हो, पर उसके साथ हमेशा माँ की तरह ही पेश आई हूँ। माँ बनकर पाला है उसे, और आप कह रहे हैं अपनी जिंदगी से निकाल से बाहर करो, भूल जाओ। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? रो नहीं, कोई बात नहीं। अगर उसने हमें अपना नहीं समझा तो कोई बात नहीं। उसने हमारी इतनी सी भी इज्जत नहीं रखी कि वो हमें कम से कम अपनी शादी में शामिल करती तो कोई बात नहीं। वो अगर मुझसे एक बार भी कहती ना कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो मैं उसे लड़के से उसकी शादी करवा देता। पर कोई बात नहीं, अगर मेरी बहन ने मुझे इस लायक नहीं समझा तो जब वो मेरी ना हो सकी, जिसका वो खून का रिश्ता थी, तो वो तुम्हारा क्या होगी? भूल जाओ उसे। कहना आसान है, फिर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। अगर उसने तुम्हें चुना है अपने लिए तो फिर कोई बात नहीं। मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बेटे की कभी खिलाफत नहीं करूंगी, और तुम तो उसकी पसंद हो। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। मैं अभी तुम्हारी आरती वारती उतार देती हूँ। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कौन कौन है? मेरे घर में कोई नहीं है। किराए का कमरा लेकर रहती थी। मेरी दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जब मेरी नौकरी लगने वाली हुई तो दादी भी मेरी चल बसी। मेरे अब कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। अरे भगवान, हे भगवान, ऐसा मत कहो बेटा। अब ये मत कहना कि तुम्हारे कोई नहीं है। हम दोनों है ना, हम तुम्हारा परिवार है, तो मुझे अपनी माँ जैसी ही समझो। चलो बेटा, इसके लिए बहू के लिए कमरा वमरा ठीक कर देते हैं। चलो बहू, मैं भी आती हूँ। ठीक है, मैं चलो। लोगों को मेरे घर वालों से मिलना है, पर मुझे किसी को किसी से नहीं मिलवाना। कोई नहीं है मेरे घर वालों से मिलवाऊं। भैया भाभी वहाँ किस हालात में रहते हैं, उनका घर, उनका रहन सहन, उनका पहनावा देखकर ये लोग अंदाजा लगा लेंगे कि मैं किसी बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। इतने बड़े घर में आई हूँ तो मैं किसी गरीब परिवार की बेटी नहीं बन सकती, इसलिए मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। भाभी को मैंने फोन करके बता ही दिया है कि मैंने शादी कर ली है। अब तो कोई सवाल भी नहीं है वहाँ जाने का। बस सब बढ़िया है गया। अब मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हुआ क्या है उन्हें? वो ठीक तो हो जाएंगे ना?
मेरा जी बहुत घबरा रहा है डॉक्टर साहब, उनके अलावा मेरे और कोई नहीं है। अरे देखिए मैडम, कोई खास बात नहीं है, टाइफाइड हुआ है उन्हें, बस थोड़ी सी अच्छी देखभाल की जरूरत है, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। थोड़ा दवाइयाँ आइयाँ, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, थोड़े फल फ्रूट मेवे ये सब खिलाइए पिलाइए, जल्दी से अच्छे हो जाएंगे। फिर आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है उन्हें, बस ये सब करिए और उनका ख्याल रखिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, बाहर की मेडिकल स्टोर जो है वहाँ से खरीद लीजिएगा। अब दवाइयाँ भी जितनी लिख रहा हूँ वो सारी दवाइयाँ आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछूं, जो दवा आप लिख कर देने वाले हैं वो लगभग कितने की होगी? यही कुछ 4 से 5 हजार के बीच में बस, लेकिन वो दवाइयों का होना बहुत जरूरी है। सस्ती ही दवाइयाँ तो हैं, इतना तो आप कर ही सकती हैं। 4 से 5 हजार की दवाइयाँ, फल फ्रूट मेवा, हॉस्पिटल का खर्चा, मैं क्या करूं भगवान? कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? एक्सक्यूज मी मैडम, सुनिए, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। देखो बेटा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम क्या मुझे कहीं कोई काम दिला सकते हो जहाँ से मुझे थोड़े पैसे उधार मिल सके? मुझे मेरे पति का इलाज करवाना है। सुना ना तुमने, 4 से 5 हजार की दवाइयाँ करवानी है और उन्हें जूस फल मेवा ये सब कुछ खिलाना है। मैं कहाँ से क्या करूँगी? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तुम मुझे कहीं काम दिलवा दो, मैं काम करके अपना कुछ पैसे कमा लूंगी और धीरे धीरे करके वहाँ के मालिक को अदा कर दूंगी। मैं प्लीज बेटा, अगर हो सके तो मेरी इतनी मदद कर दो। आप चिंता ना करें, आप यहाँ रुकिए, मैं डॉक्टर से पर्चा लेकर दवाइयाँ लेकर आता हूँ। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैं काम करूंगी, काम कर करके अपने पति का इलाज करवा लूंगी। आज तक जिंदगी में कभी भी हमने मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ी है। बताओ बेटा, मुझे कहीं काम दिला दो, धीरे धीरे करके मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगी। वैसे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप काम करना ही चाहती हैं तो आप चलिएगा, आप अपने हस्बैंड का इलाज करवा लीजिए, वो ठीक हो जाए, फिर आप चलिए मेरे साथ, आप मेरे घर पर चलिए, वहां आप दोनों रहिएगा, आप काम करिएगा और धीरे धीरे करके मेरा उधार चुका दीजिएगा। ठीक है, अब तो खुश हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप मेरे पूरे वक्त में काम आए, भगवान आपका भला करे बेटा। आप दोनों यही रुकिए, मैं अभी अपनी माँ को बुलाता हूँ। माँ, ओ माँ, जया, ओ जया। ये यहाँ कैसे? ये लोग यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? क्या मतलब है जया? अरे मैं तुम्हें बताने ही वाला था माँ, ये जो है इनके हस्बैंड बीमार थे हॉस्पिटल में। आज मैं हॉस्पिटल गया था ना रक्तदान करने, ये मुझे वहां पर दिखे और इनकी वाइफ बहुत रो रही थी, इनका इलाज करवाना था और टाइफाइड की इलाज चल रहा है, इनका टाइफाइड हुआ है इनको, तो दवाइयों का खर्चा 4 से 5 हजार रुपए का था और इन लोगों के पास खाने के लिए भी कहीं कुछ सही से नहीं था, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। ये मेरी वाइफ है जया और वो जो उधर खड़ी है वो मेरी माँ है। आप लोग यहीं रहिएगा, मैं अभी आप लोगों को आपका कमरा दिखाई देता हूँ। माँ, इनको मैंने कुछ पैसे उधार दिए हैं जिसके बदले में ये इस घर का काम करेंगी और ये इस घर का सारा काम करेंगी और अपने पति का इलाज भी करवाएंगी। मैं इन्हें पैसे ही पैसे दे रहा था माँ, पर इन्होंने वैसे पैसे लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि ये अपने काम करके अपने पति का इलाज करवाएंगी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर ले आया। बहुत अच्छा किया, इस घर में काम भी बहुत है। चलो फिर जल्दी से हाथ मुंह धो लो और सब्जी वब्जी काटने पे लग जाओ, खाना बनाओ और घर की साफ सफाई भी कर दो। छोटी मालकिन, मेरे लिए भी कोई आदेश है क्या? मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ। क्या है ना, मेरी पत्नी अकेले काम करके उधार चुकाएगी तो मुझे अफसोस होगा। आप मुझे भी कोई काम बता दीजिए छोटी मालकिन, मैं भी करना चाहूंगा। हाँ छोटी मालकिन, बताइए हमें कहाँ से काम की शुरुआत करनी है? हम अभी से काम पे लग जाते हैं। बताइए ना छोटी मालकिन, क्या क्या करना है हमें? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या है ना कि हमारा वॉशरूम बहुत दिन से गंदा पड़ा है, जाओ तुम दोनों पहले जल्दी से उसी की सफाई कर दो। ठीक है छोटी मालकिन, हम वॉशरूम की सफाई कर देते हैं। चलिए जी। चलो सीता। नहीं, बस रुक जाइए आप लोग। इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे आप दोनों। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ, क्या है जया, क्या बात है? और तुम इनसे माफी क्यों मांग रही हो? हुआ क्या है? हाँ बहू, पागल
हो गई है क्या? ये दोनों नौकर हैं इस घर के, काम करवा इनसे, तो इनसे माफी क्यों मांग रही है? बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात क्या है, बता हमें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ, जिनकी वजह से मैं आपके घर में हूँ। आपके बेटे से मेरी शादी हो पाई। सब कुछ करवाने वाले ये मेरे भैया भाभी हैं। अच्छी जिंदगी की चाह में मैंने इन्हें छोड़ दिया था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों देवता हैं, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बेगैरत हूँ, जो एहसान फरामोश हूँ मैं। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई भैया भाभी, पर मैं और आपकी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने आपसे झूठ बोला, पर मैं और क्या करती। मुझे लगा कि अगर मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊंगी कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, तो कहीं आप मुझसे रिश्ता करने से इनकार न कर दें, इसलिए मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई। मैंने अपने भैया भाभी को छोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। छी जया, तुम्हें मेरे बारे में इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे एक इंसान किससे साथ जीवन बिताने के लिए तुमने अपने भैया भाभी को छोड़ दिया, जिन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, इस तरह के संस्कार दिए, इस तरह की इज्जत वाली जिंदगी दी। इन्हें छोड़ दिया तुमने सिर्फ इसलिए जिससे तुम मेरे साथ रह सको, एक अच्छी स्टैंडर्ड वाली जिंदगी बिता सको। उस जिंदगी के लिए तुमने इन्हें छोड़ दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। तुमने उन्हें भुला दिया जया। मानना पड़ेगा जया, एक बात कहूंगा, चाहे तुम्हें बुरा ही लगे, जो अपने पैदा किए हुए माँ बाप और पालने वाली माँ बनकर भाभी और भैया को छोड़ दिया हो जिसने अपने स्वार्थ के लिए, वो और लड़की बेहद स्वार्थी होगी। वो मेरी क्या होगी जो अपने भैया भाभी की ना हो सकी। छी छी बहू, मैं तो तुझे एक अच्छी लड़की समझती थी, और तू ऐसी निकली कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी जिंदगी की अथाई से ऐसो आराम के लिए तूने अपने माँ समान भैया भाभी को छोड़ दिया। मैं तो तुझे बहुत संस्कारों वाली समझती थी। छी। आप लोग अब मुझे चाहे जो सजा दें, चाहे तो मुझे इस घर से निकाल दें, मुझे यहाँ से दूर भेज दे, चाहे तो मेरा तलाक करवा दे, पर मैं अपने भैया भाभी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे गलती हो गई मानती हूँ, पर आज भी मैं अपने भैया भाभी से बहुत जुड़ी हुई हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मानती हूँ मेरी बच्ची से गलती हो गई। जया नादान थी, नादानी में उसने ये सब किया, पर देखो आज उसने अपने मुंह से सारी सच्चाई कबूल कर ली ना। वो बुरी नहीं है मन की, माफ कर दो उसे। हाँ, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, कभी यहाँ नहीं आएंगे। तुम लोग सुकून से और खुशी से रहो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं जया को माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? बेटा मैं तुम्हारे पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी, मैं कहीं और काम कर लूंगी। शर्त यह है कि आपको अभी भी इसी घर में रहना होगा, और अब काम वाले बनकर नहीं, इस घर के अपने व्यक्ति बनकर, परिवार के सदस्य बनकर आपको इस घर को संभालना होगा। तब ठीक है? देखिए, आप लोगों ने मेरी बहू को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। बेटी क्या, बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, इसे काबिल बनाया है। तो अब समय आ गया है कि ये आपकी बहन भी आपकी बेटी, आपका बेटा बनकर आपका ख्याल रखे और आपकी सेवा कर सके। इसलिए आपका इस घर में रहना बेहद जरूरी है। हाँ भैया भाभी, आप लोग इस घर में रहिए, तभी मेरा पश्चाताप कम होगा। आप भी मेरे परिवार हैं, मैं अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिंदगी के ऐसे आराम के चक्कर में मैं ये भूल ही गई कि मैं जिस पेड़ से जुड़ी हुई हूँ वो पेड़ों की जड़ आप दोनों हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और इस घर में रुक जाइए भैया भाभी, मैं आप लोगों के बगैर अब नहीं रह सकती। अगर आप वापस से वहाँ गए ना उस घर में, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, यहाँ सब कुछ छोड़कर। रुक जाइए ना, बच्ची का मन भी रहेगा और बच्ची आप लोगों की सेवा भी कर पाएगी। आप लोग इसके लिए माँ बाप जैसे हैं। अपनी जिंदगी में इसने पुरानी जो गलतियाँ की है उसका पश्चाताप का यही एक रास्ता है। हाँ भैया, रुक जाइए। और हाँ भैया, यहाँ पास में मेरी एक दुकान है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। आप अपनी दुकान संभालिएगा और धीरे धीरे करके जो पैसे आपके इलाज में खर्च हुए हैं वो आप मुझे आसानी से चुका सकेंगे। उसके लिए आपको मुझसे दूर रहने की या अलग रहने की जरूरत नहीं है। जितना प्यार अपनी इस छोटी बहन से करते हैं, उतना ही प्यार उसके इस पति से भी तो करिए। आखिर जो भी हो, आप मेरे लिए भी मेरे बड़े भैया और भाभी समान हैं, और बड़े भैया भाभी माँ बाप समान होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहीं जाने नहीं दूंगा। जी रुक जाते हैं ना, बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो। और वैसे भी परिवार के सदस्यों से ही तो परिवार बनता है। जब आपके परिवार के सदस्य यहाँ हैं, तो आपका परिवार तो यहाँ हुआ ना। ठीक है, आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ।
पर जो पैसे हमने जमाई बाबू से लिए हैं वो हम इन्हें लौटा कर रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि मेरी दुकान कोई देखने वाला नहीं है। आप वो दुकान संभालिए और तनख्वाह के रूप में मुझे पैसे कटवाते रहिएगा धीरे धीरे। ठीक है भैया, ठीक है भाभी, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब आप लोगों को यहीं रहना होगा। यही घर आपका है, यही परिवार आपका है। हाँ भैया भाभी, और आप लोग मेरे भैया भाभी नहीं, माँ बाप हो, माँ बाप। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।